एक तो आ गया। भागो जल्दी, जल्दी भागो, भागो जल्दी आओ। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। इस पेड़ में तो कोई फल ही नहीं। कदाचित काले भूत को भगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, किंतु वो काला भूत है कहाँ? ऐ मेरे डंडे, तू चलेगा ना आज मेरे साथ? देख, आज तुझे पता चलेगा कि मैं कितना बहादुर हूं। और जब मैं उस वृक्ष के सारे फल तोड़ दूंगा तो फिर हमें कभी इस रात्रि में आने की आवश्यकता नहीं होगी। बस भय मत कर, चल। अच्छा, तो तू है काला भूत। तुझे मारने के पश्चात ही फल प्राप्त होंगे। अच्छा, तो ये है सफेद भूत। अब तो इसे मार के ही हम फल प्राप्त करेंगे। ऐ मेरे डंडे, चल अब दिखा दे अपना चमत्कार। दिनू कुमार, बचा लो मुझे इस काले भूत से। फल खाने नहीं आऊंगा मैं। धीनू तो भीकू के बच्चे का नाम था। भागते चलो चलो चलो। मैं भीकू तो हूँ। अरे भ्राता, आप? मैं मंगतू। आप यहाँ कैसे? फल खाने? किंतु आप यहाँ धवल वस्त्र में क्यों आए हैं? मुझे तो हनुमान ने कहा था धवल वस्त्र में आने को, और मुझे काले वस्त्र में आने को कहा था। हनुमान ने हम दोनों को मूर्ख बनाया। फल के लालच में हम दोनों को लगा दिया। भागो जल्दी भागो, भागो भागो।
गया। आनंद आ गया। मिंटू काका ने क्या लाठी चलाई? हाँ। क्या मारा ना बिट्टू भैया को? चलो चलो, जिससे पहले किसी को पता चले कि हम घर पे नहीं थे, हम लोग घर चलते हैं। देखना, उन दोनों की अस्थियां कम से कम 1 महीने तक उनके शरीरों में कीर्तन करेंगी। चलो चलो। आपको तो न्याय करना ही होगा। हाँ हाँ महाराज, आज आपको न्याय करना ही होगा। आप दोनों शांत रहें। आपके कथन की पुष्टि के लिए ही मैंने हनुमान को राज दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया है। हनुमान, 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 उठो पुत्र। माते, क्या हुआ? आप इतनी प्रातः? मैं तो हर दिन तुम्हें उठाने आती हूँ पुत्र। इसमें नई कौन सी बात है? नहीं माते, आप कहाँ? मुझे जगाने तो वो। कहो सैनिक, किस कार्य से आए हो? महारानी, वो महारानी, महाराज ने राजकुमार को राज दरबार में इसी क्षण उपस्थित होने को कहा है। राज दरबार में? किंतु क्यों? आ गए कुमार। अब आप ही सत्य का पता कर लीजिए महाराज। हाँ महाराज, हाँ, हमें आपस में लड़वाने वाले यही है। इन्हीं के कारण हमारी ये दशा हुई है। इन्होंने हमें प्रेरित किया था उन फलों के लिए। आपकी ये दशा आपके लालच के कारण हुई है। हनुमान तो छोटा सा बालक है, किंतु आप तो समझदार हैं। किस प्रकार आप बिना सोचे समझे अपने पग लेके वहां चले गए? अंजना, हनुमान ने इन दोनों को रात्रि के दूसरे प्रहर में आयु और शक्ति बढ़ाने वाले फल के लिए प्रेरित किया था। ये आप क्या बोल रहे हैं स्वामी? एक छोटा सा बालक रात्रि के दूसरे प्रहर में किसी को वन में कैसे बुला सकता है? मेरा हनुमान ऐसा कदापि नहीं कर सकता स्वामी। हनुमान ने हमें एक अनोखा फल दिया था महारानी। आप चाहें तो इस बात की पुष्टि हनुमान के 2 मित्रों से कर सकती हैं। मुझे किसी से कोई पुष्टि नहीं चाहिए। आप लोग लालच के मारे हुए हैं। आपको मेरे हनुमान पर अभियोग लगाने का कोई अधिकार नहीं। महाराज, 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 महारानी, मुझे तो अधिकार होगा। क्षमा करे, मैं भी अपना दुखड़ा लेकर आई हूं। किंतु कल रात्रि दूसरे प्रहर के अंत में हनुमान और उसके दोनों मित्र, मैंने स्वयं अपनी आंखों से हनुमान को वन से निकलते भागते हुए देखा है।
नहीं सकता। कल रात्रि को मैंने स्वयं हनुमान को उनके कक्ष में सुलाया था। हो सकता है महारानी जी, किंतु मैं भी वही कह रही हूँ जो मैंने देखा है। भागते हुए हनुमान इतने गति में थे कि वो मेरी कुटी के छत से टकरा गए। और मेरी कुटी का छत टूट गया। छत के टकराने से हनुमान के वान कंधे पर चोट भी लगी थी। आप चाहे तो हनुमान के वान कंधे को देख भी सकते हैं। बांस से लगी चोट का प्रमाण अवश्य होगा। मुझे कुछ नहीं देखना। कृपया आप शांत रहिए। न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। सैनिक, हनुमान के वाम कंधे को देखो। सैनिक, मैंने क्या कहा आपसे? हनुमान के वाम कंधे को देखो। अर्थात हनुमान के वाम कंधे पर चोट है। आपका कथन सत्य है। हनुमान, इधर देखो। हनुमान, हनुमान, क्या ये दोनों सत्य कह रहे हैं? हनु, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। क्या ये तीनों सत्य कह रहे हैं? तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे दोषी होने का प्रमाण है। और मैं सुमेरु का राजा होने के नाते तुम्हारी इस उद्दंडता के लिए तुम्हें दंड स्वरूप 3 दिवस का एकांत कारावास सुनाता। हे स्वामी, महाराज, एक छोटे से बालक को एकांत कारावास की इतना बड़ा दंड? नहीं नहीं महाराज, आप ऐसा ना करें। हम तो इतना चाहते हैं कि हनुमान की शरारतें कम हो जाए। दंड ना दे महाराज। हाँ हाँ महाराज, मैं अपना परिवार वापस लेता हूँ, किंतु आप हनुमान को एकांत कारावास ना दे। हाँ महाराज, मैं भी अपना परिवार वापस लेता हूँ। अर्थात आप हनुमान को कुछ न कहें। नहीं, हनुमान जब एकाकी रहेंगे तब इन्हें लोगों का सम्मान और उन्हें मूर्ख बनाने का क्या परिणाम होता है तब उन्हें समझ में आएगा। सैनिकों, ले जाओ हनुमान को। सभा समाप्त होती है। नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण,
श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 देवीश्री, देवीश्री, देवीश्री सुनिए। नारायण नारायण। समय देव आप? प्रणाम समय देव। आप इतने व्यग्र क्यों दिखाई दे रहे हैं? और आज आप अंतरिक्ष छोड़कर यहाँ? हाँ देवीश्री, मुझे ज्ञात हुआ है कि हमारे तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों पर किसी प्रकार का संकट आने वाला है। हम तो अंतरिक्ष में रहते हैं, परंतु आप तो पूरे ब्रह्मांड का विचरण करते हैं। इसीलिए मैं आपसे पूछने आया कि ब्रह्मांड में मेरे तीनों कालों को छुपाने में कौन सा स्थान सबसे सुरक्षित रहे, ताकि मेरे तीनों काल सुरक्षित रहकर विधि लेखन का कार्य संपादित कर सके। नारायण नारायण। समय देव, ऐसा तो केवल एक ही स्थान हो सकता है, और वो है धरती पर सुमेरु के पास वाले कीर्तिपुर का कीर्तिवन। आप अपने तीनों कालों को लेकर वहां चले जाएं। वहां एक गुफा है। उस गुफा में बैठकर आपके तीनों काल अपनी लेखनी कर सकते हैं। धन्यवाद देवेश, आपने मेरी समस्या हल कर मैं अभी तीनों कालों को लेकर कीर्तिपुर के कीर्तिवन में जाता था। नारायण नारायण। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। नारायण नारायण। अंजना, ये रोकर स्वयं को कष्ट मत पहुंचाओ। अपने पुत्र को कारावास देते हुए कष्ट तो मुझे भी बहुत हुआ, किंतु एक राजा होने के नाते मुझे अपने कर्तव्य का निर्वहन भी करना पड़ा। आपको बंदी बनाते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी उदंडता छोड़ दीजिए। आपको पता है आपकी उदंडताओं ने आपकी माता जी को कितना कष्ट पहुंचाया है। अरे वो राज दरबार से रोते हुए गई हैं। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। सैनिक काका, मैं आपकी बातों पर विचार करूंगा, किंतु अभी मुझे पिताश्री के आदेश पर इस कारावास में 3 दिवस काटने होंगे।